क्या आप सारी वाटर बॉडीज और उनकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज को जानते हैं? नहीं जानते तो ये वीडियो है आपके लिए। तो आइए जानते हैं 16 ऐसी वाटर बॉडीज को जिनसे जुड़े हुए हैं कुछ इंग्लिश के वर्ड। कुछ तो आपको पहले से ही पता होंगे, जैसे पॉन्ड, रिवर और सी, लेकिन इससे भी अधिक और इससे भी ज्यादा वाटर बॉडीज होती हैं और उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं जानते हैं आगे। ये है तालाब, अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर, इसे इंग्लिश में कहेंगे पॉन्ड। ये है छोटी धारा, अ स्मॉल नेचुरल स्ट्रीम ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद अ क्रीक, इसे इंग्लिश में कहेंगे ब्रुक। ये है नाला या फिर धारा, अ स्मॉल नैरो रिवर, जिसे कहेंगे इंग्लिश में स्ट्रीम। ये है खाड़ी, अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफन अ ट्रिब्यूटरी टू अ रिवर, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रीक। आइए अब बात करते हैं नहर की। ये है नहर, अ मैन मेड वाटरवे यूज्ड फॉर नेविगेशन और इरिगेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं कैनाल। अब बात करते हैं नदी की, अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग टुवर्ड्स द सी, अ लेक और अनदर रिवर, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिवर। अब बात करते हैं नदी मुख की, द टाइडल माउथ ऑफ अ लार्ज रिवर वेयर द टाइड मीट्स द स्ट्रीम, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहते हैं एस्चुअरी। अब बात करते हैं झील की, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, कभी कभी ये नेचुरल होती हैं और कभी होती हैं मैन मेड, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं लेक। अब बात करते हैं अनूप की। हाँ, अनूप नाम हिंदी में हमने कईयों का सुना होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये जुड़ा है वाटर बॉडी से। अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर सी बाय सैंड बार्स और रीफ्स, इसे इंग्लिश में कहते हैं लगून। अब बात करते हैं दलदल की, अ वेटलैंड विद ग्रासी वेजिटेशन ऑफन फाउंड नियर रिवर्स और लेक्स, इसे इंग्लिश में कहते हैं मार्श। अब बात करते हैं दलदली भूमि की, अ वेटलैंड विद ट्रीज एंड ऑफन स्टैंडिंग वाटर, यानी जो वाटर होता है वो रुका हुआ होता है, मूविंग नहीं होता, इसे इंग्लिश में कहेंगे स्वाम्प। अब बात करते हैं आर्द्र भूमि की, आर्द्र भूमि an area where the soil is saturated with water either permanently or seasonally, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं आप जान ही गए होंगे, इसे कहेंगे वेटलैंड, आर्द्र भूमि। अब बात करते हैं खाड़ी की, अ ब्रॉड इनलेट ऑफ द सी वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड, तो हम उसे कहेंगे खाड़ी और इंग्लिश में कहेंगे बे। अब बात करते हैं सागर की खाड़ी, सागर की खाड़ी, अ डीप इनलेट ऑफ द सी ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड ओनली, तो हम उसे कहेंगे इंग्लिश में गल्फ। अब बात करते हैं समुद्र की, जिसके किनारे पे हम खड़े हो सकते हैं, अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर स्मॉलर देन एन ओशन एंड पार्शियली एनक्लोज्ड बाय लैंड, सी बीचेस तो आपने सुना ही होगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे सी। अब बात करते हैं महासागरों की, महासागर, अ वास्ट बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे ओशन। तो अब आपने जाना दोस्तों कि हम सिर्फ पॉन्ड, रिवर या ओशन के अलावा भी कई सारी वाटर बॉडीज होती हैं और उनके इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं, जाना ना आपने, है ना आसान।